नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विजन है कि हमारा देश युवाओं का देश है और युवा जब प्रतिभा लेकर आगे बढ़ेगा तब ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा। इसके लिए ये 17वां आज रोजगार मेला आज यहाँ जयपुर में यहाँ 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है और प्रधानमंत्री जी का विजन है कि जब युवा जगेगा, युवा आगे बढ़ेगा तो ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा। और उन्होंने ये वादा किया था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे और पारदर्शिता के साथ आज 51,000 पूरे देश भर में युवाओं को आज जो नियुक्ति पत्र दिया गया है उसके तहत आज यहाँ डाक विभाग द्वारा मुख्य रूप से यहाँ नियुक्ति पत्र दिया गया है। क्योंकि और ये प्रधानमंत्री जी आह्वान किया है कि हमारा देश जो ये प्रतिभाओं का देश है, युवाओं का देश है और इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो युवाओं को आगे लाना होगा। और युवाओं से ये आह्वान भी किया है कि देश हमें देता सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस राष्ट्र प्रथम है, इस भावना से काम करके, क्योंकि उनके कंधों पे सबसे बड़ा भार है जो आज नियुक्ति पत्र दिया गया। आने वाला जो भविष्य 2047 उनके कंधों पे उसका भार है और उनसे आह्वान किया कि आप ईमानदारी कर्तव्यनिष्ठता से काम करें ताकि ये देश परम वैभव पर पहुंचे। क्योंकि आज बड़ी संभावना है, अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा जीएसटी में जो सरलीकरण किया गया है और उसका हमको परिणाम सामने आया है। अभी दीपावली के पर्व पे जो जीएसटी का सरलीकरण हुआ उसके माध्यम से मैं कह रहा हूँ 6 लाख करोड़ रुपए का अभी व्यापार हुआ है। तो ये हमारे देश का इस बात का द्योतक है कि हमारा देश तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। जो 2014 के पहले जो हमारा देश 11वें पायदान पे था आर्थिक रूप से, आज 4थे पायदान पे है। वो दिन दूर नहीं जो हमारा देश 30 पायदान पे आने वाला है और 2047 तक हमारा देश प्रथम विकसित राष्ट्र बनने की ओर प्रथम पंक्ति में खड़ा होने की स्थिति में है। तो ये हमारे युवाओं के ऊपर निर्भर करेगा। इसलिए आज ये नियुक्ति पत्र के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, उसके तहत आज 17 में इस किस्त के अंदर 51,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र दिया गया। सरकारी नौकरियों में जो बैठते हैं और असफल हो जाते हैं वो प्राइवेट संस्थानों की तरफ भी जा सकते हैं और उनको आमंत्रित किया जाएगा प्राइवेट। देखिए, ये है कि सरकारी नौकरी एक लिमिट है, उनकी एक सीमित है, परंतु प्राइवेट आज प्राइवेट के रूप में आज मैं कह रहा हूँ कि लघु उद्योग में और में कईयों में मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी संभावना है। करोड़ों नियुक्तियां आज का नौजवान, मैं तो इतना कहता हूँ हमारे देश ने पूरी दुनिया में, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कहीं भी हो, हमारी जो प्रतिभा है, हमारे युवा पूरे दुनिया में छाए हुए हैं। तो वो प्रतिभा क्यों न हम प्राइवेट सेक्टर में जाकर भी वो अपना स्थान बनाए और इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी आज आह्वान किया है कि प्राइवेट सेक्टर में भी करोड़ों नियुक्तियों की एक संभावना है और उसके ऊपर काम हो रहा है। बिहार के अंदर सीएम पेश को महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को पेश कर दिया। आपकी तरफ से कोई देखिए, जब चाहे एनडीए हो चाहे कोई हो, जब चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद जब रिजल्ट आता है तो उसके बाद जो भी फैसला लेते हैं सब मिलके लेते हैं सार्वजनिक। और मैं कह रहा हूँ एनडीए तो वो है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, बाकी तो दूसरे माँ बेटे बेटी की पार्टी है, कोई परिवार की पार्टी है, कोई व्यक्ति की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसमें सामूहिक रूप से फैसला लेता है और जो प्रदेश के हित में होगा वही सब काम होगा। तो हमारा एनडीए मिलकर चुनाव लड़ रहा है और एनडीए की सरकार बनेगी।